पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा ने मौलाए कायनात से कभी झगड़ा नहीं किया। आज की औरतें तो शौहर से मुंह चलाती है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज देखा कि कुछ औरतें हैं जिनका मुंह कुत्ते की तरह है और जिस्म इंसान की तरह है, और उन औरतों की जबान जो है उनकी इतनी लंबी जबान है कि उनकी जबान पीठ तक के जा रही है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कुत्ते की मुंह वाली और इतनी लंबी जबान वाली औरतें कौन है? तो जिब्रील अमीन ने शबे मेराज अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ मुंह चलाया करती थी, शौहर के साथ मुंह चला करके अपने शौहर को अजियत पहुंचाया करती थी। मेरी बहनों, चूंकि आज औरतों का इज्तिमा है, अगर यहां शौहर हजरात भी मौजूद होते तो उनसे भी बातें की जाती, लेकिन चूंकि सामने आप मौजूद हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सीरियल देख करके अपनी जबान को लंबी मत करो, फिल्में देख करके उनकी नकल मत करो। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। रील को अपनी जिंदगी के अंदर रियल जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां जैसा दिखता है वो हकीकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के हुकूक बताए हैं। आज की औरतें आप ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया भर से इस तरह की रिपोर्ट आती है और ये जो इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में आवाज जाती है, इसलिए जिन कानों को इस आवाज की जरूरत है, अल्लाह करे ये आवाज उनके कानों तक के पहुंचे। आज तो हालात ये हैं, अगर शौहर की सेहत थोड़ी सी गिर जाए तो औरतें दूसरों के चक्कर में पड़ जाती हैं। इसी तरीके से अगर शौहर गरीब हो, मुफलिस हो, खाने पीने के लिए ना हो, तो कभी पड़ोसी की तरफ तवज्जो चली जाती है, कभी किसी मालदार की तरफ तवज्जो चली जाती है। अल्लाह अकबर, यहां तक कि बास कम नसीब औरतें तो ऐसी है कि अपनी आबरू का सौदा तक करने के लिए तैयार हो जाती है। आओ ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बीवी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी है। जब मौलाए कायनात चूंकि मैदान जंग के आदमी थे, मौला मुश्किल कुशा को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी तो अल्लाह की राह में जान देने में दिलचस्पी थी। जब वो जंगों से घर आते तो जख्मी होकर के आते, मरहम पट्टी किया करती थी। कभी नहीं कहा कि घर में खाना नहीं है, कभी नहीं कहा बच्चों को कपड़े नहीं है, कभी नहीं कहा घर में चूल्हा नहीं जला है। शौहर से कभी जिक नहीं हुए, शौहर से कभी तक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। आइए एक खूबसूरत सा वाक़या इस वक्त जहन में आता है, मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे घरों के अंदर तो ऐसा तूफान बपा है कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मियां बीवी में झगड़ा ना होता हो, तू मैं ना होती हो। मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा ने मेरा दिल कभी नहीं दुखाया, उन्होंने कभी मुझसे जबान दराजी नहीं की, उन्होंने कभी किसी चीज का मुझसे मुतालबा नहीं किया, सब्र से काम लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि जंग की बड़ी मसरूफियात थी, मौला मुश्किल कुशा आते थे जाते थे, इसलिए कि आप जानते हैं कि मौला मुश्किल कुशा को जंग से बड़ी दिलचस्पी थी, अल्लाह की राह में जान देने से बड़ी दिलचस्पी थी। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, मसरूफियत इतनी थी, बैठ के बात का मौका नहीं मिला। जब जंग का माहौल खत्म हुआ, मौला मुश्किल कुशा घर में आए और आने के बाद फरमाया, फातिमा क्या घर में कुछ है? सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब सुनो। कई दिन के बाद शौहर अगर घर आए और कहे कि कुछ है और वो चीज ना हो तो औरतें जवाब क्या देती है, लाके दिया होता तो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या जवाब दिए जाते हैं। बहरहाल सैयदा का जवाब क्या था? कितने खूबसूरत जुमले थे। अल्लाह अकबर। सरकार आयशा सिद्दीका के ये जुमले याद आते हैं कि वो बोलने में भी अपने बाबा की तरह थी, बड़े नपे तुले जचे तुले अल्फाज कहा करती थी, मोतियों की तरह उनके अल्फाज झड़ा करते थे उनके होठों से। जब मौला मुश्किल कुशाने का घर में कुछ है तो सैयदा कहती है, अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत से तकरीबन महीना भर गुजर चुका है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। जरा अंदाजा तो फरमाएं, फाका कशी का अंदाज, बयान करने का अंदाज अगर सीखना है तो यहां से सीखें। हमारे घर में अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत से
एक महीना कम व बेश हो गया है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया अगर तुम मुझे बता देती तो अच्छा होता, आपने बताया नहीं। तो सैयदा कहती है मेरे सरताज मैं कैसे बताती, आप तो मसरूफ थे अल्लाह की राह में, आप तो जंग के माहौल में मसरूफ थे, मैं आपको अजियत कैसे देती, मैं आपके जहन पे बोझ कैसे डालती। मौला ने फरमाया ठीक है मैं अभी इंतजाम करता हूं। और उसके बाद आप जो है बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपने सोचा कि कहीं कोई मजदूरी कर लेते हैं, किसी का कोई सामान वामान उठा देते हैं, कुछ रकम मिल जाएगी। खुदा की शान ये कि जैसे ही बाजार में पहुंचे, शाम का वक्त था, लोग बाजार से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। दूसरे मुल्कों से काफला मदीने मुनव्वरा में सामान लेकर आया, अगली सुबह को उसको फरोख्त करना था। मौला वहां पहुंचे, वो उनके लिए अजनबी थे, ये उनके लिए अजनबी थे, इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग थे। आपने फरमाया कि आपका सामान मैं उठा सकता हूं और मैं आपके सामान उठा करके उसकी जगह रख दूं तो कितना दोगे? उन्होंने कहा आप कितना लोगे? कहा जो दोगे मैं ले लूंगा। उन्होंने कहा अगर हमारा सारा सामान उतार दो हम आपको 2 दिरहम देंगे, लेकिन ए जवान इसके लिए पूरी रात गुजर जाएगी। जिसके लिए खैबर उखाड़ना मुश्किल न था उसके लिए सामान उतारना क्या मुश्किल था। चंद जो वो मिनटों के अंदर वो काम कर दिया। वो भी हैरान थे कि इतनी जल्दी भी कोई काम कर सकता है। उन्होंने 2 दिरहम दिए, 2 दिरहम में से 1 दिरहम आपने सदका कर दिया और 1 दिरहम से जो है आपने पनीर खरीदा, घी खरीदा, आटा वगैरह जो भी चीजें थी खरीदा और खरीद करके लाए और लाकर सैयदा को दिया, खाना तैयार करो। सैयदा ने वो सब कुछ मिलाया और मिला करके 3 रोटियां तैयार की। 1 रोटी मौला, उसमें 3 ही रोटियां बनी। 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा को दी, 1 रोटी फिजा को दी और 1 रोटी के टुकड़े करके बच्चों को खिला दिया। और खिलाने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब खा लिया, फिजा ने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा फातिमा आप कह रही थी कि महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला, तो आपने खाया कि नहीं खाया? कहने लगी कि असल में 3 ही रोटियां बनी थी, 1 आपको दे दी, 1 फिजा को दे दी और 1 बच्चों को खिला दी। अब तो रोटी बची ही नहीं, इसलिए हमने तो पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा पहले बता दिया होता हम अपनी रोटी से आपको खिलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज करती है अल्लाह अल्लाह, फरमाती है कि बहुत दिनों से आप भूखे थे और वो भी जंगजू आदमी इतने दिनों के बाद खाए और उसकी रोटी में मैं हिस्सेदार बन जाऊं, मुझे गवारा न था, इसलिए मैंने अपने आप को उस वक्त कुछ देर के लिए आपकी नजरों से ओझल कर लिया था। अली आपने खा लिया, बस मैंने खा लिया। और ये कहने के बाद जो है अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं फातिमा कयामत तक तेरे बाद अब तुझ जैसी बीवी को न पुश्ते फलक दे, न पुश्ते जमीन देख सकेगी, न चश्मे फलक देख सकेगी। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, ये अंदाज था। अल्लाह अकबर। आज तो औरतों का हाल ये है, हर शादी में नए कपड़े चाहिए, बाइक पर घूमने का मुतालबा अलग है, पार्कों में ले जाने का मुतालबा अलग है।